तो बच्चों हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ टॉपिक देखेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है तो हम लोग जो है ये टॉपिक देखेंगे आज बेसिक्स है ना, बेसिक ऑफ मोशन एंड फोर्स, बेसिक ग्राफ रीडिंग। तो ग्राफ कैसे आप रीडिंग कर रहे हैं और मोशन और बेसिक ऑफ मोशंस एंड फोर्स, तो इसका क्या बेसिक है और ग्राफ आपको रीडिंग करने आना चाहिए। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं जिसको हम फटाफट देख लेंगे, ठीक भाई। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो मोशन, फोर्स एंड बेसिक ग्राफ्स, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो बेसिक्स ऑफ मोशन, ठीक है भाई। तो बेसिक्स ऑफ मोशन में क्या है, क्या क्या हमको जानना चाहिए। तो देखो क्या बताया गया, स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट इज स्केलर क्वांटिटी। पिछले वाले में भी स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक भाई। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज स्पीड विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये बात हमको पता हो। और देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू एस बाई टी दिया भी गया है, तो ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखो कब स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी कब है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो है ईस्ट, देखो डायरेक्शन फिक्स है, यहाँ डायरेक्शन क्या फिक्स है, ईस्ट, लेकिन यहाँ पर किसी डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं की गई। तो ये दोनों बातें हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात आ गई, तो इसकी डिफिनीशन आपको याद रहे, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ जो है इट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप, देखो दोनों चीज़ें हैं। पहली बात स्पीड अप के केस में भी, ये मतलब पहली बात हो गई, और दूसरी बात जो है स्लो डाउन के भी केस में, ये दूसरी बात हो गई स्लो डाउन के केस में। आर चेंज इन इट्स डायरेक्शन, तो ये देखो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो ये कौन सी बात हो गई, तीसरी बात हो गई। तो तीन चीज़ देखो, अगर जैसे यहाँ भी तीसरी वाली बात हम अगर आपको बता दें, देखो सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसमें जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस वजह से भी एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन तीन वजह से, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका क्या फार्मूला, एक जनरल सा फार्मूला, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल, और u क्या है, इनिशियल, इनिशियल, और a एक्सेलरेशन है ही है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देख लो स्लो डाउन, दिस कार इज स्लो डाउन, जब ये कार स्लो डाउन हो रही है तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, और जब ये स्पीड अप हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, और स्लो डाउन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्लो डाउन में यहाँ पर बेसिक्स ऑफ फोर्स, तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। तो कुल मिलाकर के दो फोर्स है, एक जो है बैलेंस्ड फोर्स है, और हमें क्या याद रखना है, बैलेंस फोर्स के लिए, हमें बैलेंस फोर्स के लिए याद रखना है कि नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन
मोशन, मोशन में कोई चेंज नहीं है। इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल है ना, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या आएगा, अनइक्वल फोर्स है और नेट फोर्स इज नॉट जीरो, ये दूसरी बात। इट काजेज ए चेंज इन मोशन, भाई देखो एक यहाँ कुल मिलाकर के बैलेंस्ड फोर्स, एक यहाँ बाल है, इस प्रकार से एक बाल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तब ये बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाएगी। ये बॉडी इस प्रकार से क्या हो गई, स्टेबल हो गई। और अगर इस पर सपोज एक ही फोर्स लगता, अगर यहाँ पर एक कोई बॉडी है और केवल एक डायरेक्शन में फोर्स लगता, तो ये अपना स्थान बदल देती है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ये अपना स्थान बदल देती, और ऐसे में इस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। मतलब मोशन जिसकी वजह से होता है किसी ऑब्जेक्ट में, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, राइट। तो हम लोग जो है क्या समझेंगे, ग्राफ को समझते हैं जल्दी से। ग्राफ में क्या आना चाहिए, ये आपको पढ़ने आना चाहिए। ये ओरिजिन है तो ये 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। तो ये क्या है पॉइंट कि ए ग्राफ हैज ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, द मीटिंग पॉइंट इज ओ, है ना। तो इसका जो ओरिजिन है, यहीं से हम कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर प्लॉटेड एज कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्मेट एक्स वाई। मतलब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर मैं मान लो, अगर हम जो है इस एक पॉइंट को यहाँ हम करते हैं, देखो यहाँ से चले हम तो ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, और ऊपर चलते हैं तो ये 1 हो गया, 2। मान लो इस पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2। तो ये वाला जो है x है और ये वाला y है, ये कह रहा है। ये मान लो हम इस पॉइंट को करते हैं, है ना, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये 5 है ना, ये माइनस लगाएंगे, माइनस, तो इसका -5,3, तो इसमें जो है ये x है और ये y है। ये बहुत मोटी बात इसमें लिखी गई है, तो ये हमें समझना चाहिए। यहाँ स्लोप की बात है, स्लोप बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो ये वाला नंबर कितना है, 7, तो 7/6, देखो ये वाला नंबर कितना है, 6, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और देखो यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस को, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसी को क्या बोला गया, डेल्टा वाई, इसको क्या बोला गया, डेल्टा वाई। और यहाँ से देखो जो ये है, यही डेल्टा एक्स है, यहाँ तक 6 तक, और ये 0 से। तो स्लोप जो है हम लोगों को इस प्रकार से समझ में आना चाहिए। तो डिफिनीशन भी यहाँ दे दी गई कि स्लोप इज द स्टीपनेस ऑफ ए लाइन ऑन ए ग्राफ, इट इज कैलकुलेटेड एज राइज ओवर रन, है ना। ये देखो ये वाला क्या है, राइज है, ये राइज, और ये क्या है, ये रन है, ठीक है। तो यही चीज़ है, सिंपली राइज ओवर रन। तो इस चीज़ को हम लोग जो है दिमाग में रखेंगे, और ये पढ़ने आपको आना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ अगर आपको याद है तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है। अगर ये बात तुम याद करो तो ये एक अच्छी बात है।
देखो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, अगर ये तुम्हें याद रही तो अच्छी बात है। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे भी तुम्हें याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये भी लाइन याद रहे कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ को पढ़ भी सकते हो। ये ग्राफ अगर आपको याद रहे, देखो कांस्टेंट स्पीड, देखो इसी पॉइंट, यहाँ भी वही स्पीड है, यहाँ भी वही स्पीड है, यहाँ भी वही स्पीड है। इसका मतलब स्पीड, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड फिक्स है ना। इसमें जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ वेलोसिटी, छोटे समय बाद वेलोसिटी यहाँ है, थोड़ा समय और बीता वेलोसिटी बढ़ गई, थोड़ा समय और बीता फिर से वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। अब ये देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी देखो कम है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और समय बिताएंगे, थोड़ा सा और समय बिताएं तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब गाड़ी में ब्रेक लग रही है। तो देखो यहाँ पर गाड़ी है, अभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो देखो स्पीड यहाँ पहुँच गई, कम हो गई, फिर स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड, तो एक निश्चित समय के बाद स्पीड क्या हो गई? जीरो। मतलब कि देखो अगर इस पॉइंट पर हम विचार करें तो ये क्या है? 0,0। अभी आपने देखा, सभी में आप ऐसे बना भी सकते हैं। ये पॉइंट क्या है? 0,0, मतलब ये पॉइंट, मतलब 0,0 क्या है? ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ तुम जो है इस चीज़ को, ये यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है? सॉरी, डिस्टेंस जो है जल्दी से कवर हो रहा है कम समय में, देखो टाइम कम लिया, लेकिन ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ध्यान दो, या केवल और केवल देखो इतनी डिस्टेंस कवर हुई बस, और इस डिस्टेंस में टाइम देखो कितना लगा, इतना समय लगा, काफ़ी टाइम लग गया। और देखो इस वाली डिस्टेंस को कवर होने में, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कवर होने में, है ना, देख लो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कवर होने में बहुत थोड़ा सा समय लगा, है ना, ये समय लगा, देख लो। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट दिया गया है जिसको हमें समझना चाहिए, और पिछले वाले लेक्चर में भी आपने इस चीज़ को देखा। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो देखो केवल यहाँ स्पीड ही स्केलर है, बाकी तीनों ये क्या निकले? वेक्टर निकले। और फार्मूला सबका दिया गया है S/T, डिस्प्लेसमेंट बाई टी, और U - V/T ma। ये यूनिट है, यूनिट अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी न्यूटन है। तो फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये ABCD टाइप की छोटी छोटी बातें जिसको हम सीख करके अपने 9th 10th को मजबूत करेंगे, राइट।